आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, लालू जी के पटना आने के बाद से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, राजद में एक नया जोश दिख रहा है। ये बताइए, लालू जी के पटना आने से बिहार की सियासत पर क्या असर होगा? कि लालू प्रसाद जी लंबे समय से, आप जानते हैं कि तबीयत खराब होने के कारण वो बिहार में अभी नहीं है, दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो चाहने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह का संचार है। ये स्वाभाविक प्रकटीकरण जो आप देख रहे हैं सामने, जो हुजूम है, वो एक झलक पाने के लिए जो लोग उनसे जाकर के नहीं मिल पाते हैं, उनके मन में जो उत्सुकता है वो आज साफ साफ जाहिर हो रहा है। दर्शन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी सामाजिक क्रांति के एक अग्रणीय दूत हैं, जिन्होंने एक समाज में एक ऐसी बदलाव, जहां जो छुआछूत था, ऊंच नीच था, उस भेद को मिटा कर करके सामाजिक न्याय की स्थापना की। वोट का राज का मतलब छूट का राज, इसको परिभाषित किया। तो आज वो पटना आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उत्साह का होना लाजमी है। उत्साह आप दिख रहा है। सर, ये बताइए, जैसे बीजेपी जदयू साथ है, लेकिन कई मुद्दों पर टकरार है, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, चाहे शराबबंदी, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो लालू और उधर तेजस्वी और नीतीश जी भी नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी से जदयू का टकरार चल रहा है, तो क्या कोई बड़ा होगा? देखिए, जातीय आधारित जनगणना जो प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का है, उस प्रस्ताव को नेता प्रतिपक्ष ने रखा है और हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि सरकार का कोई इरादा नहीं है कराने का। लेकिन बिहार में जातीय आधारित जनगणना होगी, चाहे भाजपा विरोध करे या समर्थन। इन मुद्दों के पर अगर नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर अगर मुख्यमंत्री अगर सहमति व्यक्त करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जातीय आधारित जनगणना जो हमारी मांग है वो पूरा होगा। मिलने को तो प्रधानमंत्री से मिले थे जातीय आधारित जनगणना के सवाल पर। ये सवाल सरकार के नजदीकियों का नहीं है, ये सवाल है मुद्दा को स्थापित होने का। कई तरह के चीजें चल रही है, लेकिन अब जो लोग व्याकुलता भरे बयान कर कोई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। पार्टी का एक लाइन का सिर्फ इतना ही बयान है कि हमारी कोशिश है कि सर्वांगीण विकास के द्वार खुले, सामाजिक उन्नयन के द्वार खुले। वो एक ही रास्ता है, वो जातीय आधारित जनगणना। मतलब सर, जातीय जनगणना में जो 1 तारीख को बैठक होनी, उसमें बीजेपी आएगी, अभी बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन क्या चाचा भतीजा फिर साथ आ सकते हैं? देखिए, जातीय आधारित जनगणना पर बीजेपी आए या नहीं आए, जातीय आधारित जनगणना होगी। सवाल ये उठता है कि भाजपा का दोहरी चेहरा कैसे चलेगी? अब बिहार में समर्थन करोगे, केंद्र में नहीं, तो हम तो केंद्र में कराने का दबाव बनाएंगे। दोहरी चरित्र नहीं चलेगा सत्ता लोलुपता के चलते। सवाल नजदीकियों का नहीं, फिर मैं खारिज करता हूं, ये सवाल नजदीकियों का नहीं है, ये सवाल है जातीय आधारित जनगणना को मूर्त रूप देने का। अगर बीजेपी साथ नहीं देगी इस मुद्दे पर, अगर ये होता है, अभी से बैठक में तो बीजेपी आ रही है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप लोग सरकार में भी समर्थन कर देंगे? नहीं, सरकार में समर्थन, हम तो कह रहे हैं कि जातीय आधारित जनगणना के सवाल पर पूरी की पूरी प्रतिपक्ष इन बातों को स्पष्ट तौर पर कही है। सरकार में जाने आने का इससे कहाँ कोई रिश्ता बनता है? रिश्ता है जातीय आधारित जनगणना का, जिसको मूर्त रूप देनी है। एक आखिरी सवाल सर, इधर बीजेपी और जदयू में टकरार इतना है कि कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हो रही, तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये प्रोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का, कब कराते हैं नहीं कराते हैं, एजेंडा कितने हैं, एजेंडा है या नहीं है, ये प्रोगेटिव चीफ मिनिस्टर का होता है। कब कराएंगे नहीं कराएंगे ये हमारे हस्तक्षेप का विषय नहीं है। हम तो जन सरकार के सवाल, बढ़ती महंगाई, धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, जो कहीं न मजहबी जो हमारी एकता है उसको तोड़ने की जो कोशिश भाजपा कर रही है, उसके खिलाफ लंबबंद होने के लिए हम सभी उन पार्टियों को कह रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करें, जिनको कहीं न कहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और गांधी जी के विचारों में जिनकी आस्था है और लोकतंत्र को महफूज देखना चाहते हैं, उस सबको आना पड़ेगा और अधिनायक बाद शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। आखिरी सवाल, थोड़ा हम आपसे डायरेक्ट जवाब चाहेंगे। लालू के पटना आने के बाद क्या बिहार में कोई नया सियासी समीकरण बनेगा जदयू और आरजेडी का? अभी तो कोई चुनाव है नहीं, अभी तो कोई चुनाव नहीं है। ललन सिंह जी ने कह दिया कि जदयू भाजपा की सरकार 2025 तक के लिए है, तो सवाल ही नहीं बनता है जिन सवालों को आप यहाँ उठाना चाह रहे हैं। और एक चीज और, 2 सीट राज्यसभा में आपके कोटे में है, तो लालू जी ही फाइनल फैसला लेंगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में अपने मंतव्यों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिए गए हैं। अब फैसला उनका आएगा तो हम लोग आपको बताएंगे। तो ये थे शक्ति यादव पूरे मामले पर हमसे बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन सलीम के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।